हेलो, वेलकम टू टेक शमित। लास्ट सेशन में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी और हमने देखा था कि किस तरह से ये सेक्शन डिवाइडेड होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर और उन्हें हम किस नेम से रेफर करते हैं। जैसे रिबन के बारे में हमने देखा था, ग्रुप्स और स्प्रेडशीट के बारे में देखा था कि ये इसका पर्पस क्या होता है और इसको यूज करने किस रिक्वायरमेंट के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम देखेंगे क्यूएटी के बारे में। तो क्यूएटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो हमारा टॉप मोस्ट पे जो ये जहाँ मैं ये रेड मार्क कर रहा हूँ, इस बार को हम कहते हैं क्यूएटी बार। क्यूएटी मीन्स क्विक एक्सेस टूल। तो जो भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी वो वो इस ब्लॉक को हम कहते हैं क्यूएटी ब्लॉक। तो क्विक एक्सेस एक्सेस टूल, तो जैसा कि नेम है इसका क्विक एक्सेस, मतलब अगर हमें कुछ भी ऐसा ऑप्शन यूज करना है जो इजीली हम फटाफट यूज कर सकें, तो उस में इस बार में हम उसको पुट कर देंगे और उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि सेव। तो ये सेव का बटन है, तो हम कुछ भी इसमें डेटा राइट करेंगे और फिर इस पे क्लिक करते हैं तो ये उस डेटा को सेव कर देगा। तो यूजुअली जो भी हम डेटा राइट करते हैं तो हम उसको बार बार सेव करते रहते हैं, तो इसलिए ये एक क्विक एक्सेस बार में ये हमारे को देता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो है अनडू का। अब अनडू कीवर्ड क्या होता है, वो इस तरह से हम यूज में लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाया जिसमें मैं नेम लिख रहा हूँ और इसमें मैंने कुछ नेम लिखे जैसे राहुल, विशाल, शिवम, इस तरह से। तो मैंने अभी यहाँ पे तीन नेम लिखे। अब अंडू का मीनिंग देखते हैं। अंडू का मीनिंग ये है कि मैंने ये तीन नेम लिख दिए, बट मुझे बाद में लगा कि यहाँ तक ही मुझे लिखना था डेटा और विशाल और शिवम नहीं लिख रहा था, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा। कंट्रोल जेड जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये एक स्टेप पीछे हो जाएगा। तो लास्ट हमने ये लिखा था तो ये रिमूव हो गया। एक और बार जेड करेंगे, कंट्रोल जेड, तो उससे लास्ट वाला स्टेप हट जाएगा और एक और बार करेंगे तो उससे लास्ट वाला। तो इस तरीके से हम एक स्टेप बैक जा सकते हैं अनडू की वजह से। तो अनडू की ऑप्शन इस तरह से यूज होती है। तो अभी तो मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ कंट्रोल जेड अनडू के लिए, बट कुछ लोग कमांड यूज करना प्रेफर नहीं करते, तो वो यहाँ से इस बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही एक बार और प्रेस करूंगा तो वो लास्ट वाला स्टेप भी चला गया। तो कंट्रोल जेड, मैं कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ, और अनडू। तो जैसे ही हम कंट्रोल जेड लिखेंगे तो ये अनडू हो जाएगा। तो एक तो कमांड है हमारे पास ये। इसको अगर हम कमांड से नहीं करना चाहते तो हम डायरेक्टली इस पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं ये क्लिक करूंगा तो मेरा लास्ट स्टेप ये है, तो ये इसको रिमूव कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये रिमूव कर दिया। अब सपोज मुझे वही सारे नेम वापस से चाहिए जो मैंने पहले लिखे थे, मेरे से वो गलती से अंडू हो गए, तो मैं उनको वापस करना चाहता हूँ। तो हम यूज करते हैं रीडू। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो है रीडू। तो जैसे मैं इस पे एक बार क्लिक करूंगा तो लास्ट स्टेप ये था। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको, मेरा पास ये डेटा आ गया। अब रीडू का हम देखते हैं। तो ये लास्ट स्टेप पे वापस आ गया, मतलब मैंने इसको रिमूव कर दिया था कंट्रोल जेड की हेल्प से, तो ये वापस आ गया। अब रीडू का देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने वापस लिखा नेम राहुल, विशाल। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल जेड कर दिया। अब मुझे यही नेम एक और बार मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो मेरे दो नेम रिमूव हो गए। अब मुझे इसको रीडू करना है। रीडू मतलब मुझे वापस वो दो नेम चाहिए। तो मैं एक बार इस पे क्लिक करूंगा, रीडू, दोबारा क्लिक करूंगा, रीडू। तो ये दोनों डेटा मेरे पास वापस आ गए। तो अगर हमें रिमूव करना है, लास्ट स्टेप पे जाना है, तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई करेंगे तो वाई से होता है रीडू। तो ये दो कमांड होती हैं, एक तो है कंट्रोल प्लस जेड इक्वल्स टू अनडू, और एक होती है कंट्रोल प्लस वाई, ये होती है रीडू। तो ये दो कमांड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं एक्सेल और वर्ड के अंदर। तो ये बहुत यूजफुल कमांड है। तो कंट्रोल जेड करेंगे तो लास्ट स्टेप से एक प्रीवियस स्टेप पे चला जाएगा, मतलब क्लियर कर देगा उसको जो भी हमने लास्ट टाइम किया। और कंट्रोल वाई करेंगे तो उसको वापस रिटर्न कर देगा। रीडू मतलब हमें वापस से वो रिटर्न कर देगा। तो ये दो कमांड आप यूज कर सकते हो। अब जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि ये रीडू और अंडू बहुत यूज करते हैं, तो इसलिए ये हमें डिफॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में मिलता है। तो ये होता है क्यूएटी, ठीक है, क्विक एक्सेस टूल।
और क्विक एक्सेस टूल बार भी बोलते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे है ऑटो सेव का ऑप्शन। तो ये ऑटो सेव का ऑप्शन होता है अगर हम अपने डेटा को डायरेक्टली ड्राइव पे स्टोर करना चाहते हैं तो उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे किस तरह से हम डेटा डायरेक्टली ड्राइव पे सेव कर सकते हैं और अदर ऑप्शन इसके साथ क्या होता है। तो अभी के लिए तो हम क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में ही देखेंगे। अब मैं आपको एक बेसिक सा ऑपरेशन बताता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसको मेरे को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बोल्ड है। तो होम टैब के अंदर जो फ़ॉन्ट ग्रुप है उस पे बोल्ड, तो मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो ये सारा हाईलाइट हो जाएगा। तो ये अब देखो डार्क हो गया। अगर इसको वापस से अनडार्क करना है तो इस पे वापस क्लिक करूँगा तो ये अनडार्क हो गया। तो ये होता है बोल्ड फंक्शनैलिटी। अब सोचो अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ राहुल के नेम को डार्क कर दिया यानी बोल्ड कर दिया तो ये हो गया, बाकी 2 अनडार्क है। अब मैं किसी और टैब पे हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब पे हूँ या पेज लेआउट टैब पे हूँ। अब यहाँ से मैं इन दोनों को भी बोल्ड करना चाहता हूँ बट मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो तो होम टैब के अंदर है। तो उसके लिए या तो मेरे को बार-बार होम टैब पे आना पड़ेगा, फिर बोल्ड करना पड़ेगा और एक ऑप्शन हमारे पास होता है कमांड का। बट अभी हम देखते हैं कि नॉर्मली हम टैब के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं। तो मुझे इसके लिए बार-बार यहाँ नहीं जाना पड़े इसलिए मैं इसको अपने क्विक एक्सेस टूलबार में सेव कर लूँगा। तो फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम भी जब मैं इसको एक्सेस करना चाहूँगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसको बटन क्रिएट कर लेता हूँ। तो अभी हम उसको क्रिएट करेंगे। मैं होम पे जाऊँगा, बोल्ड पे आके राइट क्लिक करेंगे और ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार। तो अब ये मेरा बोल्ड यहाँ पे भी आ गया। तो अब मैं किसी भी टैब पे आऊँगा और यहाँ पे इसको बोल्ड कर सकता हूँ। तो इस टैब पे भी मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम जो भी ऑप्शन बार-बार यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम यहाँ पे सेपरेटली स्टोर कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। तो क्विक एक्सेस टूलबार में हम हमारे तरफ से भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बोल्ड का किया। अब सपोज़ बाद में आप कमांड सीख जाते हो तो आप लोगों को ये टैब पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस बार तो ये हट गया। अब इसमें से अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस ऐड करना चाहते हैं एक बार के लिए तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे को ये दिखाता है कि जिस पे हमने टिक किया हुआ है वो हमारे को यहाँ शो हो रहा है। तो क्विक एक्सेस टूल बार में हमारे को ऑटोमेटिक सेव आ रहा है, सेव का ऑप्शन आ रहा है, अंडू, रीडू। तो इस तरीके से ये बाकी ऑप्शंस भी अगर आप लेना चाहते हो तो इस पे टिक कर दोगे, टिक करने के लिए सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करते ही आ जाएगा। तो अभी मैंने स्पेल चेक पे सिलेक्ट किया तो ये आ गया। इसको हटाना चाहते हो तो इस पे राइट क्लिक, रिमूव फॉर क्विक एक्सेस बार, तो ये रिमूव हो गया। अब हम कुछ और कमांड इसमें ऐड करना चाहते हैं। सपोज ये सारी कमांड नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे मोर कमांड पे और मोर कमांड के पास से यहाँ से हम कुछ भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे को कॉपी लेना है तो कॉपी को मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करते ही इस वाले ब्लॉक में आ गया, मतलब क्विक एक्सेस टूल बार में आ गया। अब मैं इसको कर दूंगा ओके। तो हमारा कॉपी का बटन आ गया। अब कॉपी का बटन कैसे यूज करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिखा अमित। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, कॉपी बटन पे क्लिक करूंगा, कॉपी हो गया ये। अब इसको जहां भी मेरे को पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि कॉपी हमने डायरेक्टली कर लिया। कॉपी के लिए भी हमारे पास कमांड है बट कमांड हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इस टाइम सिर्फ हम इसको देखते हैं कि इस तरह से क्विक एक्सेस बार में हम अपना बटन ऐड कर सकते हैं। तो मोर कमांड के बाद में जो भी हम इसमें से ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अभी जैसे मेरे को यहाँ पे कट का ऑप्शन ऐड करना है तो कट पे क्लिक करा, ऐड कर दिया और ओके कर दिया। तो ये कट भी यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम बटन ऐड कर रहे हैं। तो मैं अभी इसको रिमूव कर देता हूँ, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार का। तो ये सारे ऑप्शन है। अगर इसको आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे एक बटन है, इसको हम ऑटो हाइड कर देंगे तो ये हाइड हो गया। अब हमारा क्विक एक्सेस टूल बार चला ही गया यहाँ से। और इसको वापस अगर हम लेना चाहते हैं तो यहाँ से शो टैब कर देंगे। तो अब ये सिर्फ टैब्स वाला फुल दिखा रहा है। और अगर हम इस पे शो टैब्स एंड कमांड करेंगे तो ये पूरा दिखा रहा है। तो ये कमांड ग्रुप्स ये सब शो कर रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह के इसको हाइड और शो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च बार है तो जो भी हम अब यहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो इसमें क्विक एक्सेस टूल बार पे यूज कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं कि हम सपोज मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा, मैंने लिखा सब्जेक्ट और मुझे कुछ 5 सब्जेक्ट का मार्क्स स्टोर करना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट का नेम लिखा इंग्लिश,
हिंदी, मैथ्स, साइंस, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क, ये हो गया मार्क्स। अब इसके आगे मैं मार्क्स लिख देता हूँ, सपोज 50, 48, 25, और ये अब मैं से ये यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया तो मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो ये वापस आ जाएगा, और यहाँ पे मैंने कर दिया 60। तो ये मार्क्स है। अब मैं इस डेटा को वापस रीयूज करना चाहता हूँ, मतलब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ फ्यूचर यूज के लिए। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल और एस। जैसे ही हम कंट्रोल एस दबाएंगे तो ये सेव होता है। या फिर आप सेव करने का ऑप्शन ये भी है, फाइल पे क्लिक करो, फाइल टैब पे, यहाँ से क्लिक करो सेव एज पे, ब्राउज पे क्लिक करो, और यहाँ से ब्राउज के बाद में डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लो। तो मैं अभी मेरी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट डेटा। तो ये स्टूडेंट डेटा नेम से मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। तो मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अभी सेव हो गया, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब सपोज मेरे को इसको वापस एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मेरी फाइल बन गई। अब मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरी सेव फाइल वापस खुल जाएगी, और उसमें मेरा वो डेटा अभी भी है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगी, और ये रहा मेरा डेटा। अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम जैसे साथ में इसमें डेटा ऐड कर रहे हैं, तो अभी मैंने इसमें कुछ और डेटा ऐड किया, यहाँ पे SST और हिस्ट्री। तो ये मैंने कुछ और सब्जेक्ट ऐड किए। अब मुझे ये देखना है कि ये सेव हुआ या नहीं हुआ। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, मतलब अब मुझे इसको सेव करने के लिए मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल और एस। तो कंट्रोल एस, तो यहाँ देखो ये आ गया सेव्ड। इसका मतलब ये डेटा सेव हो चुका है। अब मैं इसको डायरेक्टली कट कर दूंगा तो मुझे ये नया एडिशन भी मिल जाएगा। मैं इसको वापस क्लिक करके देखता हूँ, तो हमारा वहाँ पे सेव्ड आ गया था। इसका मतलब हमने जो नया एडिशन किया वो भी उसमें सेव हो चुका है। तो यहाँ पे वो हमारा आ गया। अब मैं अगर भूल जाता हूँ तो जैसे मैंने कुछ और डेटा ऐड किया रेंडम, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने कुछ और सब्जेक्ट ऐड कर दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे अब मैं इसको इतना करके और मैं बाय मिस्टेक इसको कट कर देता हूँ। तो ये मेरे से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और ये पूछेगा वांट टू सेव योर चेंजेस टू दिस फाइल। तो अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव पे क्लिक कर देंगे, और सेव नहीं करना चाहते तो डोंट सेव पे। तो जैसे अभी मैं ये डेटा नहीं सेव करना चाहता यहाँ तक का, तो जो लास्ट सेव है वहां तक का हमारे पास रहेगा, बाकी जो अभी हमने चेंजेस किए वो नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डोंट सेव। तो ये डोंट सेव। अब इस पर डबल क्लिक करा तो हम देख सकते हैं जो हमारा लास्ट टाइम जो हमने सेव किया था उस तक का डेटा है, उसके बाद का डेटा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स लिखा था वो नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम कुछ इसमें डेटा राइट कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी कुछ भी ऐसे रैंडम टेक्स्ट लिख दिया, अगर मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो कंट्रोल एस, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया सेव्ड। सेव्ड मतलब हमारा डेटा सेव हो चुका है। एक और ऑप्शन होता है, अगर हम उसको यूज करना चाहते हैं सेव करने के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हो। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो भी यहाँ पे सेव्ड आ जाएगा, मतलब ये सेव हो गया। और एक ऑप्शन और है, यहाँ पे फाइल टैब पे क्लिक करा, सेव लिखा है, सेव पे क्लिक करा तो ये सेव हो गया, यहाँ पे सेव्ड आ गया। तो यूजुअली हम कमांड यूज करते हैं Ctrl+C++S। तो ये कंट्रोल एस जैसे प्रेस करोगे तो ये डेटा सेव हो जाएगा। तो अभी मैं इसका यहाँ तक का डेटा डिलीट करता हूँ, और मैं सिर्फ इतना डेटा सेव कर रहा हूँ। तो कंट्रोल एस, अब मेरा इतना डेटा सेव हो गया। मन हमेशा फाइल क्लोज करने से पहले चेक करो यहाँ पे सेव लिखा हुआ है, और जैसे ही सेव्ड लिखा हुआ आ जाता है तो आप इसको कट कर सकते हो। अब मैं इसको वापस ओपन करके दिखाता हूँ, तो मेरा जो लास्ट टाइम मैंने सेव डेटा किया है वो यहाँ पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये इतना डेटा मेरे को मिल गया। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। आज के सेशन में हमने देखा कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, और हम किस तरह से एक्सेल फाइल को सेव कर सकते हैं, और उसमें डेटा को अंडू और रीडू किस तरह से किया जा सकता है। तो आने वाले सेशन में हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।